स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसको जो है कि आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग स्टडी करते हैं स्टॉक एंड फ्लो के कॉन्सेप्ट को। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक के बारे में। तो द concept of the stock and flow are used frequently in the macroeconomics. Some of the macro variables relate to the stock while others relate to the flow. Therefore, it is important to understand their meaning so that the variables can be uh, categorized as stock और flow. तो जो स्टॉक और फ्लो जो कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट जो है किसके, मैक्रोइकोनॉमिक्स के, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस समझना होगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कि यहाँ से एक नंबर का जो है क्वेश्चन एमसीक्यू में 100% जो है कि वो हर साल जो है पूछा जाता है। वो एक एग्जाम्पल दे देगा स्टॉक का, एग्जाम्पल देगा वेरिएबल्स का, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा स्टॉक है, कौन सा वेरिएबल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्टॉक के बारे में। सो स्टॉक वेरिएबल्स refers to that variables which is measured at a particular point of time। ठीक है, किस पे, at a particular point of time। For example, stock of goods in the godown on 31st Jan 2024, it means stock variables are not time dimension। और not time dimension मतलब होता है पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड, या फिर यू कल इंटरवल्स। ठीक है, क्या? इंटरवल्स। मतलब जो स्टॉक होता है उसमें ना तो टाइम पीरियड होता है और ना तो इंटरवल्स होता है। टाइम पीरियड इंटरवल्स का मतलब ये होता है कि एक कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, एक कोई एंड पॉइंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल 10 घंटे से। ठीक है, 10 घंटे से मतलब क्या? 10 घंटे से मतलब क्या है कि एक पहला घंटा स्टार्ट होगा, लास्ट यहाँ पे आएगा 10 घंटा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक मंडे से दूसरे मंडे। ठीक है, तो एक मंडे दूसरे मंडे जो है कि ये 8 दिन का ड्यूरेशन हो गया। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक क्या एंड पॉइंट है। तो टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि स्टॉक जो है वो स्टॉक जो है टाइम डायमेंशन नहीं, मतलब स्टॉक कॉन्सेप्ट वो सारे कॉन्सेप्ट होंगे जिसमें कोई ना टाइम पीरियड होगा और ना ही कोई इंटरवल्स होगा। ठीक है, जो कि एकदम पॉइंट ऑफ टाइम उसी टाइम पर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया ऑन 31st June 2024। तो यदि कोई कॉन्सेप्ट है उसको मेजरमेंट किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर डेट पे, ठीक है, तो वो आपका स्टॉक वेरिएबल्स कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होगा। टाइम डायमेंशन मतलब क्या होता है? पीरियड्स, इंटरवल्स। ठीक है, या फिर टाइम गैप कह लें। क्या बोले? टाइम गैप। ठीक है, कोई गैप नहीं होता किसमें? स्टॉक वेरिएबल्स में। ठीक है, और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। यानी फ्लो वाले में टाइम पीरियड होगा, इंटरवल्स होंगे, गैप होगा। ठीक है, सम मोर एग्जांपल ऑफ द स्टॉक वेरिएबल और नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई। देखिए, ये जो नेशनल वेल्थ है वो किसी एक पर्टिकुलर डेट पे होगा। ठीक है, ऑन 31st दिसंबर 2023। ठीक है, नेशनल कैपिटल भी किसी पर्टिकुलर डेट पे होगा। ठीक है, मनी सप्लाई एक फिक्स क्वांटिटी में होगा। जैसे 10 लाख करोड़ रुपया। कितना? 10 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, 50 लाख करोड़ रुपया। तो ये क्या है? एकदम फिक्स है। और इसमें जो है टाइम डायमेंशन नहीं है, मतलब ना तो ओपनिंग टाइम ना तो एंड टाइम है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को आप स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब स्टॉक कॉन्सेप्ट को आप जो है कैसे समझ सकते हैं उसको मैं आपको जो है कि अभी जो है फ्लो एक्सप्लेन करने के बाद मैं उसको आपको जो है कि और क्लियर से जो है कि समझा दूंगा। चलिए थोड़ा फ्लो देख लेते हैं। ठीक है, फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू द वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी 1 तारीख से लेकर जनवरी 31 तारीख के बीच में, तो होगा ना टाइम पीरियड। बर्थ रेट, जितने भी रेट्स आएंगे सब क्या होंगे? सब फ्लो होंगे। तो बर्थ रेट जब मेजर किया जाएगा वो किसी ईयर का मेजर किया या किसी डिकेट का मेजर किया। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन 1st जनवरी 2023 टू 31st दिसंबर 2023, ऑन 1st जनवरी 1991 टू फर्स्ट टू 30 टू 1st जनवरी 2001, एक डिकेट का, 2 डिकेट का। ठीक है, तो जो रेट है वो हमेशा जो है कि ईयर, डिकेट या फिर हम मंथ का भी ले सकते हैं। ठीक, जनवरी महीने, फरवरी महीने का। तो जब भी हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, ठीक है, टाइम डायमेंशन की बात करेंगे, तो वो हमेशा फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाएगा। नेशनल इनकम जब भी होता है तो एक साल का जो है कैलकुलेट होता है, यानी कि एक ओपनिंग टाइम होता है, एक एंडिंग टाइम होता है। ठीक है, आर द फ्लो कॉन्सेप्ट। द पीरियड ऑफ टाइम वुड बी अ डे, वीक और ईयर। तो ये जो पीरियड ऑफ टाइम है, एक दिन हो सकता है, एक वीक हो सकता है, एक ईयर। तो एक दिन की बात करेंगे, दिन में जो है कि 1 घंटे स्टार्ट होगा, उसके 24 घंटे, तो टाइम डायमेंशन हो गया। ठीक है, एक वीक की बात करेंगे तो मान लीजिए मंडे से स्टार्ट करें, मंडे टू क्या करें, मंडे या संडे ले लें। ठीक है, एक ईयर की बात करें तो 1 जनवरी 2021 की बात कर रहे हैं, तो जो है कि 1 दिसंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक ओपनिंग टाइम है, एक क्लोजिंग टाइम है। ठीक है, तो टाइम पीरियड है इसके बीच में। ठीक है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा? ये आपका बनेगा फ्लो कॉन्सेप्ट। इट मीन्स फ्लो वेरिएबल्स आर टाइम डायमेंशन एज दे आर मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो फ्लो है वो पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। अब देखिए दोनों का अंतर कैसे आप समझ पाएंगे। दोनों का अंतर यह है बेसिकली कि जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है वो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे। जैसे मैं बोल दूं
ऑन 1 अक्टूबर 2020, ठीक है। मैंने क्या बात किया, 1 अक्टूबर 2020 की, ठीक है। लेकिन अब यही मैं कहूँ कि 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021, तो ये क्या बन जाएगा, ये तुरंत फ्लो बन जाएगा। क्यों, जो फ्लो कॉन्सेप्ट है वो सारे पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किए जाएंगे, मतलब उनका एक स्टार्टिंग पीरियड होगा, एक एंड पीरियड होगा, उस पीरियड के बीच की बात करेंगे, ठीक है। अब दूसरा अंतर ये समझते हैं, जो स्टॉक होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट वो एकदम स्टैटिक होता है। क्या होता है, स्टैटिक, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता, एकदम फिक्स्ड रहता है, ठीक है। लेकिन जो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक, ठीक है। तो जो फ्लो कॉन्सेप्ट है वो डायनेमिक होगा, उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है वो एकदम फिक्स होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट के, तो आपको जो है अच्छे समझ में आए। देखिए, आप बात कर लें वेल्थ की, ठीक है। वेल्थ क्या, स्टॉक एक फिक्स अमाउंट में वेल्थ होगा आपका, ठीक है। दूसरी बात कर लें हम इसकी, कैपिटल की। जब भी आप कैपिटल लगाएंगे तो फिक्स कैपिटल है, 5 लाख 10 लाख, ठीक है, कैपिटल, क्लियर। लेबर फोर्स, लेबर फोर्स, ठीक है। लेबर फोर्स जब भी रहेगा 50, 100, 200, 500, ये एकदम फिक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद साथ आपके जितने भी एसेट्स हैं, क्या है, एसेट्स, वो सब क्या है, सब के सब स्टॉक कॉन्सेप्ट हैं। क्योंकि आप बैलेंस शीट में जो अपने एसेट शो करते हैं तो आप लिखते हैं ऑन द 31 मार्च 2021, 2020, 2023, तो वो एकदम जो है कि पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है कि मेजर किए जाते हैं। जितने भी एसेट्स रहेंगे, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेप्टर्स हो गया, आपका स्टॉक हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन को आप जो है कि स्टडी करते हैं तो पॉपुलेशन का भी एक स्टैटिक जो है कि अमाउंट होगा, ठीक है। जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है, लगभग 150 करोड़ के आसपास, 140 करोड़ के आसपास, ठीक है। चाइना की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। इस बैग में कितनी बुक्स हैं, तो सबका एक क्या होगा, एक जो है फिक्स क्वांटिटी होगी या फिर फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट। उसके साथ आपके पास कितना पैसा है, बैंक बैलेंस, जो बैंक बैलेंस है वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो भी स्टॉक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप अकाउंट में हो, इसका हो सकता है 1,000 रुपए। अब 1,000 रुपए आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, ड्यूरिंग नहीं है, ठीक है। अगर आप यही कह दें कि मेरे अकाउंट में पिछले साल से इतना इतना ट्रांजेक्शन किया गया, तो वो सब तुरंत क्या बन जाएगा, वो फ्लो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां तुरंत टाइम डायमेंशन आ जाएगा, फ्लक्चुएशन आ जाएगा, ठीक है, टाइम्स इंटरवल्स आ जाएगा, टाइम गैप आ जाएगा, वो तुरंत क्या बन जाएगा, फ्लो स्टॉक। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरे अकाउंट में जो है कि 50,000 रुपए है, तो 50,000 रुपए है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम मेजरमेंट हो रहा है, वो क्वांटिटी फिक्स है, वो स्टैटिक है, तो क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो लोन है, ठीक है, आपका जो शेयर का अमाउंट है, ठीक है, ये सब चीजें क्या कहलाएंगी, आपका कैपिटल हो ही गया, ये सब चीजें क्या करेंगे, सब चीजें क्या करेंगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि एकदम पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होते हैं। अब फ्लो के एग्जांपल मैं आपको दे दूं, फ्लो एग्जांपल में जो जितने भी आपके इनकम है, जितने भी आपकी इनकम है सब फ्लो है, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है, जितने भी एक्सपेंडिचर सब क्या है, सब के सब फ्लो कॉन्सेप्ट है। जीडीपी आपका फ्लो है, क्योंकि ये वो पूरे एक साल का मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। ठीक है, ऐसे आपका नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। नेशनल इनकम कि वो भी एक साल का मेजर किया जाता है, नेशनल इनकम भी जो है कि एक साल का मेजर किया जाता है, ठीक है। नेशनल इनकम हो गया आपका, ठीक है। उसके साथ साथ आपका रेट हो गया, वो चाहे बर्थ रेट हो, ठीक है, चाहे वो डेथ रेट हो, ठीक है। जितने भी रेट्स होंगे सब क्या, सब फ्लो कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीजें क्या है, सब फ्लो कौन, क्यों, ये जो इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन, इवेंट डेप्रिसिएशन हो गया आपका, ठीक है, आपका सैलरी हो गया, आपका वेजेस हो गया, ठीक है। ये सब सारे किसके कॉन्सेप्ट कहलाएंगे, सब के सब फ्लो। क्यों, क्योंकि इन सब का एक टाइम पीरियड होता है, डेप्रिसिएशन लगाते हैं 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, एक साल का। तो एक साल जब शुरुआत होता है तो शुरुआत से लेके एक अंत होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर टाइम पीरियड आ जाएगा, वो सब सारे कॉन्सेप्ट क्या बन जाएंगे, फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो है कि आपका स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको इतने से जो है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि आप ये बताइए कि लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर, ठीक है, लेबर टर्नओवर स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको इसका जो है कि जवाब देना है, ठीक है। लेबर टर्नओवर स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट है। टर्नओवर का मतलब मैं आपको बता दूं, टर्नओवर का मतलब ये होता है कि आपका जो है कि कितने एम्प्लॉय आपके यहाँ से जो है कि आपका जॉब छोड़ के जा रहे हैं, या तो आप उनको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लेबर टर्नओवर जो है कि आपको बताना है कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल ऑफ द बेटर क्लियरिटी, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन टैंक इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ टैंक इज गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये जो है यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है पॉइंट ऑफ टाइम। ऑन द अदर हैंड वाटर फ्लोइंग इनटू द water flowing into the tank from a tap is a flow of water being added to the tank per unit of टाइम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आप जो है कि इस टैंक में वाटर भरते हैं तो आपका ये पूरी पूरी क्वांटिटी कहलाएगी, पूरा पूरा स्टैटिक होगा, ठीक है, ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। लेकिन इसी में से अगर आप जो है कि फ्लो ऑफ वाटर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो फ्लो हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में कितना पानी निकला, 2 घंटे में कितना पानी निकला, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये टैंक फुल है तो स्टॉक है, लेकिन टैंक से अगर लीकेज हो रहा है या फिर उसमें इंजेक्शन होगा, जब पैसा उसमें डाला जाएगा तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए द टोटल नंबर ऑफ द हाउसेज ऑन 31 दिसंबर 2023 द स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो हाउस का नंबर है वो 20, 50, 100, 200 में हो सकता है और वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरमेंट हो रहा है 31 दिसंबर को। लेकिन ये कहा जाए कि इस पिछले एक साल में इतने जो है कि हाउसेज बनाए गए, तो जब से पिछले साल की बात करेंगे तो आपका एक ओपनिंग टाइम हो जाएगा, एक एंडिंग टाइम हो जाएगा और आपका टाइम पीरियड बन जाएगा। तो जैसे ही कोई चीज टाइम पीरियड की बन जाएगी वो तुरंत क्या बन जाएगी, वो तुरंत जो है फ्लो बन जाएगी। जैसे व्हाइल द नंबर ऑफ द हाउसेज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2023 इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि फ्लो कॉन्सेप्ट में हमेशा क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि एक महीने में कुछ बना होगा, दूसरे महीने में कुछ बना होगा, तीसरे महीने कुछ बना होगा, चौथे महीने कुछ बना होगा। तो जब पूरे साल का मेजरमेंट करेंगे तो पीरियड ऑफ टाइम होगा, पीरियड टाइम को हम क्या बोलते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा वो स्टॉक कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए आपके घर में जो है कि 10 बाइकें हैं, कितनी बाइकें हैं, 10, तो कौन सा जो है कि किसका एग्जाम्पल होगा, स्टॉक का या फिर जो है कि फ्लो का। और यही मैं कहूँ कि पिछले 3 सालों में आपने जो है कि 10 बाइकें खरीदी हैं और जो है कि 3 बाइकें बेची हैं, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, इसको आप जो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सब कुछ मैं ही नहीं बता दूंगा। चलिए थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, वैसे भी आपको मीनिंग समझ आए, डिफरेंस आप बड़े अच्छे समझ लेंगे। The stock variables refers to the variables which is measured at a particular point of time, ठीक है। जैसे on 31st December 2022 flow variables are that variable which is measured over a period of time, जैसे on 1st January 2022 to 31st December 2022 पूरे एक साल का, ठीक है। इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है, ना तो पीरियड होता है, ना तो इंटरवल्स होता है, ना टाइम गैप होता है। इट हैज टाइम डायमेंशन एट इस मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा, उसको टाइम पीरियड हम बोलेंगे। जो स्टॉक कॉन्सेप्ट वो क्या है, एकदम स्टैटिक, उसमें कोई चेंज नहीं होता। और जो फ्लो कॉन्सेप्ट डायनेमिक, उसमें चेंज फ्लक्चुएशन होता रहेगा, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2023, ठीक है, जितना भी रहा हो, ये क्या है, ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द 2023 कि एक साल में कितने लोग पैदा हुए, तो एक साल की जैसे बात करेंगे तो एक ओपनिंग जो है कि टाइम होगा, एक एंडिंग टाइम होगा, और तुरंत वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। जैसे कोई चीज पीरियड टाइम होगी तुरंत क्या बन जाएगा, वो फ्लो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, दिल्ली में टोटल नंबर मारुति कार कितने होगा, एकदम फिक्स्ड होगा, एकदम स्टैटिक होगा, ठीक है। मारुति कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर जनवरी, ड्यूरिंग जनवरी, तो जनवरी महीने में बात करेंगे तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हो जाएगा। तो टाइम तुरंत क्या बन गया, टाइम ड्यूरेशन बन गया। तो टाइम ड्यूरेशन के कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा, फ्लो बन जाएगा। नेशनल में जैसे इंडिया का जो है कि कितना जो है जीडीपी 3.70 ट्रिलियन, कितना है, ट्रिलियन। तो ये क्या एकदम फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है। लेकिन अगर इसी में बात करें कि इस साल में इंडिया का नेशनल इनकम जीडीपी कितना है, तुरंत क्या बन जाएगा, फ्लो बन, क्योंकि टाइम ऑफ पीरियड है। और ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, स्टैटिक है। नेशनल इनकम एक साल का मेजरमेंट होता है। क्वांटिटी ऑफ द व्हीट स्टोर, आपने अपने स्टोरेज में कितने बोरे जो है कि गेहूं के रखे हुए हैं, 100, 50, 200, 500, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम मेजरमेंट होगा। ये क्या होगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ द व्हीट प्रोड्यूस, और आपने जो है कि गेहूं का कितना प्रोडक्शन किया था। जब प्रोडक्शन की बात करेंगे तो आप जो है कि एक ईयर की बात करेंगे, पिछले ईयर की बात, जैसे ईयर की बात करें तो एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग, तो बन गया टाइम पीरियड, हो जाएगा फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उम्मीद आपको इतने से अच्छे समझ में आ गया क्या होता है स्टॉक और क्या होता है फ्लो। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो यहाँ पर 2 होता है, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो, ठीक है। रियल फ्लो में क्या होता है, रियल फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन मनी फ्लो में क्या होता है, रियल फ्लो का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता लेकिन मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है, चला इसको समझ लीजिए, मैं आपको इसको चार्ट से भी समझाऊंगा। रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ द फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब फर्म को प्रोडक्शन करना होता है तो हाउस होल्ड से वो जो है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर लेता है, ठीक है। आर द करेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड, ठीक है। तो रियल फ्लो में क्या होता है, रियल फ्लो में सिर्फ और सिर्फ जो है कि फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होता है, ठीक है। जैसे हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर,
ठीक है। उसके बाद उसके करस्पॉन्डेंस में फर्म क्या देगा, फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो दोनों में जो है कि मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे रियल फ्लो, कि रियलिटी में कुछ जा रहा है, ठीक है। As seen in the diagram, household provides factor services to the firm, which in turns provide goods and services to the firm as a reward for their productive services. यहाँ पर आपको जो है कि दिख रहा होगा जो है कि डायग्राम में एक तरफ हाउस होल्ड है, एक तरफ क्या है, फर्म है। अब हाउस होल्ड से फर्म की तरफ क्या जा रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका फैक्टर सर्विसेज है, जिसको कि रियल फ्लो बोलेंगे। और फर्म क्या कर रहा है, फर्म हाउस होल्ड क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाउस होल्ड जो है कि अपने तरफ से फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज जो है कि प्रोवाइड कर रहा है, और फर्म क्या अपनी तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो, मतलब रियल में कुछ चीजें जाएं, ठीक है। एंड रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। दिस इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू सेक्टर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी, ठीक है। तो इस रियल फ्लो में क्या होता है कि दोनों ही सेक्टर्स, आपका जो हाउस होल्ड सेक्टर है और आपका जो फर्म है, ठीक है, दोनों ही सेक्टर्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ही एक्सचेंज होते हैं। अब आप कहेंगे भैया कैपिटल में तो पैसा आता है, तो कैपिटल में पैसा आता है, ठीक है, हम एज ए कैपिटल में सिर्फ पैसा ही नहीं दे रहे हैं उनको, कैपिटल में जो आपका मशीनरी होगा जी, ठीक है, बिल्डिंग होगा, ठीक है, और भी अदर्स एसेट्स होंगे, तो कैपिटल वो सारी चीजें आती हैं। आप अकाउंट से अगर छात्र हैं तो आपको ये चीजें जो अच्छे से पता होगी, ठीक है। तो ये एक सर्विस के रूप में, न कि मनी के रूप में, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी को कैपिटल देंगे, उसको हम सर्विस दे रहे हैं, तब ना हमको पैसा वापस रिटर्न करेगा। तो इसको एज ए सर्विस लिया जा रहा है, इसलिए इसको आप मनी को लेके जो है कि कंफ्यूज मत होइएगा। रियल फ्लो डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस इन द इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रियल फ्लो है वही डिटरमाइन करता है कि आपके इकोनॉमी में कितना जो है कि ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि जब तक आपके पास रियल फ्लो नहीं रहेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तब तक आप जो है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप सोच के देख लीजिए, बिना जमीन के आप जो है कि प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे हम तो दुकान चलाते हैं, जमीन का क्या मतलब है, तो भैया आपका दुकान कहाँ पे टिका हुआ है, जमीन पे टिका हुआ है, ठीक है। आपकी दुकान की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, लेकिन उस जमीन की वैल्यू बढ़ेगी, जिससे कि आपकी दुकान की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बिना इन चारों को मिलाए हुए आप जो है कि कोई भी गुड सर्विस नहीं प्रोड्यूस करते। लेबर इन्वॉल्वमेंट नहीं करते तो काम कौन करेगा, कैपिटल, रुपया, पैसा, एसेट्स नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। एंटरप्राइज वही आपका जो दुकान है वही क्या है, वही एंटरप्राइज है, ठीक है। और उस एंटरप्राइज चलाने वाले क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योर, साहसी, ठीक है, या उद्यमी, ठीक। आगे वो बात समझे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मोर फैक्टर सर्विसेज आर ऑफर्ड टू द फर्म, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन विल बी मोर एंड इट स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो जितना ही आपके पास रिसोर्सेस होंगे, जितना ही आपके पास फैक्टर प्रोडक्शन होगा, जितना ही आपके पास फिजिकल फ्लो होगा, उतना ही आपकी इकोनॉमी बूम करेगी, उतना ही आप प्रोडक्शन कर पाएंगे और आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे बाहर देशों में, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मनी फ्लो, ठीक है। अब देखिए, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि फैक्टर ऑफ पेमेंट होता क्या है, ठीक है। फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म फॉर परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए, जैसे पहले हाउस होल्ड एंड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिया, रियल फ्लो। फर्म ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज दिया, रियल फ्लो। अब इसी का जब रिवार्ड आपको मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, मनी फ्लो हो जाएगा। तो लैंड हम देंगे तो हमें रेंट मिलेगा, लेबर देंगे तो हमें जो है कि वेजेस मिलेगा, कैपिटल देंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर हम एंटरप्राइज देंगे तो उसका हमको जो है कि प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और उससे करस्पॉन्डेंस में फर्म अगर गुड्स एंड सर्विसेज देगी हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड उसको क्या करेगा, उसका पेमेंट करेगा, उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो इसमें जो है कि मनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। अब देखिए, फर्म से हाउस होल्ड तरफ क्या गया, फैक्टर पेमेंट, इसको फैक्टर रिसीव, फैक्टर्स इनकम ही बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें पैसा आ जाएगा, मनी इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, ठीक है। और इधर जो है कि जब हाउस होल्ड जो है कि गुड्स एंड सर्विसेज यूज करेगी, तो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ क्या जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो गुड्स एंड सर्विसेज लिया उसका पेमेंट करेंगे, तो ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मनी फ्लो, ठीक है। ऐसे नहीं, डायग्राम फर्म makes factor payment to the household for their factor services and household spend his income on purchase of the goods and services produced by the firm, ठीक है। तो इसमें क्या मनी फ्लो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमने आपको कुछ दिया, आपने उसके करस्पॉन्डेंस हमको कुछ दिया, फिर हम आपको कुछ देंगे, फिर उसके करस्पॉन्डेंस में आपने कुछ देंगे, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस जो है चलता जाएगा, और यही आपका क्या कहलाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक का इनकम दूसरे का एक्सपेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, याद रखिएगा। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो बोलते हैं, इसको नॉमिनल, क्योंकि इसमें जो है कि मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको नॉमिनल फ्लो, ठीक है। और दूसरी चीज, नॉमिनल अकाउंट, अकाउंटेंसी वाले जो है कि बच्चे को जानते हो, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जो इनकम एक्सपेंडिचर की बात होती है। तो यहाँ पर देखिए, फैक्टर पेमेंट जो है वो फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंडिचर है,
और वही जो है कि हाउस होल्ड क्या है, इनकम है। क्लियर। और वही देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के लिए क्या है, हाउस होल्ड के लिए एक्सपेंस है, और वही फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो जो भी चीजें इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, नॉमिनल। याद हो गया आपको। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द टू सेक्टर। क्लियर। तो इतनी तो ये चीजें हैं, अब उम्मीद आपको एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है आपका रियल फ्लो में इट इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, इट्स फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड। ठीक है, जिसमें रियल फ्लो में लैंड लेवल कैपिटल एंटरप्रेन्योर गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा आपका आएगा रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। काइंड ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। क्लियर। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, ठीक है, तो देयर में बी डिफिकल्टी फॉर बैरियर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, देयर इज नो डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। देखिए रियल फ्लो में डिफिकल्टी होती थी पहले जब आपका बार्टर सिस्टम जो है कि चलता था। ठीक है, लेकिन मनी की इन्वॉल्वमेंट से कोई भी डिफिकल्टी नहीं होता। क्लियर। तो अगर बस बस मनी फ्लो हटा दिया जाए और सिर्फ रियल फ्लो रहे तो वहाँ पर डिफिकल्टी आपको आ जाएगी। ठीक है, कि आप जो है कितने जमीन के बदले में जो है कि उसके एवज में क्या पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर मनी फ्लो ना रहे और सिर्फ रियल फ्लो में आपको काम करना हो तो वहाँ पर बहुत मुश्किल आ जाएगी। वो किसकी मुश्किल आ जाएगी, बार्टर सिस्टम की, किस चीज को किस में कन्वर्ट करें। ठीक है, अगर किसी का पेमेंट होगा बाद में करना होगा तो कितना पेमेंट करना होगा, स्टोरेज कैसे कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ रियल फ्लो रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन मनी फ्लो कोई भी जो है कि प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लगभग हर एक चीजों को जो है कि मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, जो मॉनेटरी टर्म्स में चीजें होंगी उनको मनी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो नॉन मॉनेटरी चीजें होंगी उनको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कमेंट करके बताया कि नॉन मॉनेटरी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अल्टरनेटिव नेम्स, इट रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो एंड मनी फ्लो इज आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। ठीक है, तो ये जो है कि आपका रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है,